अभी आज का जो हादसा हुआ है, एक 15 साला साहिल शेख साहिल और उनके वालिद करीम 38 साला यहाँ पर तालाब में काम करते थे। तकरीबन 5 साल से काम करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बच्चे को आज छुट्टी थी, वो बच्चा भी यहाँ पर आया था वालिद के साथ में। जब हमारे को मालूम हुआ 2 बजे के दरमियान दोनों भी डूब गए, उनका इंतकाल हो गया। जैसे बॉडी निकाल रहे बल्कि इत्तला मिली यहाँ से, तो हम फौरी तौर पे यहाँ पर पहुंचे। फिर हमारे एमएलए साहब वगैरह भी आए थे एमआईएम के, तो उन्होंने भी हमारे से बात करें इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल हमारे को तो अब वहाँ पर कोई जरिया नहीं है, हमारे खलीरे बहन है उन्होंने, तो उनका कोई जरिया बनने के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोग भी एक आगे बढ़ के काम करना उनके लिए, क्योंकि दो भी जिम्मेदार थे। एक बच्चा था 15 साल का, एक उनके वालिद थे, दोनों का भी इंतकाल हो चुका है। आप नहीं पहले, इससे पहले एक मरतबा आया था, आज एक मरतबा आया। बच्चा क्या काम करता था? स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, 9th में है बच्चा। काम करते थे, हाथ से काम करते थे। हाथ से निकाल रहे थे? हाँ, हाथ से निकाल रहे थे, मशीन नहीं होने की तरफ से हाथ से निकाल रहे थे। तो इत्तेफाक बीच में जाके दोनों की भी डूब गए, यानी 1.5 होगा बल्कि मालूम हुआ हमारे को, रास्ते में आ रहे थे हम लोग। ऐसा तो बोल रहे हैं, हर तरीके से बोल रहे हैं, कोई वालिद बच्चे डूब रहा बोल के निकालने गए। अब हमारे को तो कंफर्म नहीं, आज तक तो बॉडी बाहर आ रही थी हम जब आए थे यहाँ। ठीक है, ये तला देने के लिए आज खास तौर से हमारे हाइड्रा कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको इत्तला मिलते ही डीआरएफ टीम को एक आधे घंटे के अंदर भेजे। उसके बाद डेड बॉडीज़ को निकाल दिया गया, अभी उस्मानिया मार्केट को भेजा गया। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है, इनको फैमिली को, इनके ख़ानदान वालों को कंपटीशन दिलाने के लिए पूरी जमात की जानिब से नुमाइंदगी कर कंपटीशन दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। 12 चारशंबा आज जो GHMC एंटोमोलॉजी की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है, और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और FTL मशीन के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की थी, और ये बताया गया था कि लेबर के ज़्यादा ड्रोन और FTL मशीन की ज़रूरत है, ताकि FTL मशीन पिछले कई सालों से शातब तालाब, लंगर हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की है। मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था, और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है एंटोमोलॉजी की जानिब का GHMC का, करीम और अपने बच्चे के साथ में, साहिल के साथ में, सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। उन्होंने करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो पत्ते को बीच से लेकर किनारे तक लेकर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो मुस्तफ़ा साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था, उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया। और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगर हुडा पार्क को पहुँचा। मैं, मेरी जमात के कॉर्पोरेटर, मेरी जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स। उसके बाद यहाँ पर देखा मैं, हमारे गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर, और मैं समझता हूँ 40 मिनट के अंदर वो DRF की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर, हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जो हेल्थ है पंकजा मैडम को भी इत्तला करा, उनके तमाम अहदेदारों को इत्तला करा, और वो अभी बॉडी यहाँ से निकाल कर उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया, और उनकी फैमिली भी आई। करीम को 3 बच्चे, ये बच्चे की उम्र, साहिल की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 22 साल की उम्र है, और करीम की उम्र है 38 से 40 साल उम्र है। करीम को 3 बच्चे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये साहिल बड़ा बच्चा था। मैं
इस मीडिया के ज़रिए हमारे कमिश्नर साहब से भी इंशाल्लाह बात करूँगा इनको कंपोजिशन दिलाने के लिए, क्योंकि एक ही घर के बाप बेटा गुजर चुके, पूरा डिपेंड करीम के ऊपर था। वो बच्चा बड़ा था, आज आकर यहाँ पर काम करने के लिए आया था, इत्तेफाकी हादसा हो गया। अगर मैं समझता हूँ FTL मशीन होती तो ये हादसा ना होता था। मैं कमिश्नर GHMC और जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से तमाम लगातार बात करते गया, इत्तला देते गया। इंशाल्लाह कल जाकर उनसे मुलाकात कर इनकी फैमिली को जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर बिल्कुल इनको कंपोजिशन दिलाने का पूरा मुतालबा करेंगे और कंपोजिशन दिलाएंगे भी इंशाल्लाह। और ऐसा हादसा ना होने के लिए मैं कमिश्नर GHMC से मुतालबा करता हूं कि वो FTL मशीन को चालू कराए, क्योंकि शातम तालाब भी एक दलदल बन चुका, पानी काफ़ी बड़ा है, उसमें डेप्थ है। लंगर और हुडा पार्क है, कटोरा हाउस है, इसी तरीके से मूसी है। मूसी के अंदर ये FTL मशीन के ज़रिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, पत्ता साफ़ करने के लिए उससे, और FTL मशीन में रखकर ड्रोन को भी काम कर सकते हैं, लेबर भी काम करता है। ये FTL मशीन होता तो ये हादसा ना होता था। यही